हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। क्लास 9 में हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर सेकंड चल रहा था। इसकी फोर्थ एक्सरसाइज 2.4, जिसका नाम क्या था? पॉलिनोमियल्स। चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल्स क्या होता है, ये सारी हमारी कहानी ऑलरेडी हो चुकी है। 2.4 क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा डिस्कशन हो चुका है। अब हम आपको ज्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या करें? फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें फैक्टराइज करना है। आइडेंटिटीज हमने पढ़ ली, आइडेंटिटीज का यूज पढ़ लिया हमने, और पॉलिनोमियल्स क्या होता है ये भी पढ़ लिया। अब इसमें हमें प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 7 एंड प्रीवियस वीडियो में हमने की ऊपरी आइडेंटिटी को क्लोज दी थी, ओपन किया था। अब हमें ओपन दिया आइडेंटिटी, इसे हमें क्या करना है? क्लोज करना है। देखो कैसे, जैसे हमने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज का ओपन थी, क्लोज करा था कंपेयर करके, वैसे हम इसमें करेंगे। पहले इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं। पहले हमारी आइडेंटिटी होती क्या है? x प्लस, क्योंकि यहाँ सब जगह प्लस है तो प्लस वाले पर लगाएंगे। x प्लस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू होता है हमारा x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब हमारी आइडेंटिटी तो यह है। यहाँ पे क्या वैल्यू है गिवन? 8a का होल क्यूब। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब। 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, तो 2a का होल क्यूब बन गया, प्लस b का क्यूब है तो b क्यूब है देते। अब इसे नहीं देखेंगे, अब इस आइडेंटिटी के बीच पर हम आगे के टर्म्स लिखेंगे। अगर हमारे टर्म्स इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं तो हम इसे कवर अप कर लेंगे। ठीक है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3 इंटू a का स्क्वायर, पहले वाले का स्क्वायर 2a का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला प्लस 3 इंटू फर्स्ट वाला इंटू सेकेंड वाले का स्क्वायर। देखते हैं हमारी ज्यादा है बीच वाला टर्म, क्योंकि ये तो हमारा है सेटिस्फाइड। 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3b तो एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 3 2 6ab स्क्वायर, 6ab स्क्वायर तो हमारा मैच कर रहा है। 3 4 12 a स्क्वायर b, ये भी मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये x की जगह पर क्या यूज किया हमने? 2a, और y की जगह पर क्या यूज किया? b, इसका होल क्यूब। ठीक है, ये हमारा आंसर है। यानी ये हमारा किसके इक्वल है? इसके इक्वल। हम कह सकते हैं 8a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 3b का, सॉरी 2a प्लस b का होल क्यूब। सेम कहानी यहाँ पर, उसके साथ भी ये होना है, बस यहाँ पे क्या आना है हमारा? अब माइनस हो जाएगा। हमारी आइडेंटिटी माइनस है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी क्या थी? x माइनस वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू एक्स का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर वाई प्लस 3yx स्क्वायर, 3y स्क्वायर x। ठीक है, अब हम इससे कंपेयर करेंगे। 8 हमारा क्या है? 2a का होल क्यूब, क्योंकि 8a का क्यूब मतलब 2a का, 8 हमारा 2 का क्यूब होता है, माइनस b क्यूब एज इट इज। अब हम इसे नहीं देखेंगे, अपने आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। अगर इससे इक्वल आता है तो हमारा कंपैरिजन हो जाएगा। माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब पहले वाले का 2a का होल स्क्वायर इंटू b यानी कि बाई की जगह प्लस 3 y का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर इंटू एक्स की जगह पर 2a, 2 का क्यूब 8, फिलहाल तो इसे ऐसे रहने दें क्योंकि हमें बाद में जरूरत पड़ेगी, माइनस b क्यूब 3b और 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4a स्क्वायर। यहाँ तो ऑलरेडी स्क्वायर में है ही, 3 2 6 ab स्क्वायर। ठीक है, 3 4 12 a स्क्वायर b माइनस है, यहाँ पे माइनस का 6ab स्क्वायर यहाँ भी है। मतलब इसको हम बंद कर सकते हैं। a की जगह पर क्या यूज करें? 2a, और b की जगह पर b, मतलब x की जगह पर 2a और y की जगह पर b, 2a माइनस b का होल क्यूब बन रहा है। इसलिए हम डायरेक्टली कह सकते हैं 8ab का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 12 स्क्वायर b
प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे रिजल्ट में 2a माइनस बी का होल क्यूब। कहीं भी कोई भी कर सकते हैं, देन यू कैन आस्क एनी टाइम बाय कमेंट बॉक्स, जैसे जानते हैं वीडियो नीचे है, और बाय चैट बॉक्स 9976511189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल। ठीक है, इसकी और नोट करेंगे। इसके पार्ट थर्ड और फोर्थ पे बात करते हैं। हाँ बेटा, you have not done the question number 8 part first and second. Now we can discuss part third. बहुत इजी है, भी ऐसे ही कुछ नहीं करना। देखो माइनस है तो माइनस वाला आइडेंटिटी लिख लेंगे पहले कंपैरिजन करने के लिए। x माइनस वाई का होल क्यूब इसी करके तो है हमारा x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर पहले क्या है 27 हमारा किसका क्यूब है 3 का, इसे 3 का क्यूब लिखते हैं। 125 किसका क्यूब होता है 5 का, 5a का होल क्यूब लिखेंगे। अब इसे नहीं देखेंगे हम, ठीक है। स्टार्टिंग में 2 क्यूब का देखना उसका लिया, बाकी अपने आइडेंटिटी से मतलब रखेंगे। अगर वो इसको सेटिस्फाइड करती है तो इसको मतलब हमें आइडेंटिटी मिल गई। अदरवाइज प्रॉब्लम है। फर्स्ट क्या था आइडेंटिटी 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला प्लस 3 इंटू फर्स्ट वाला नंबर इंटू सेकेंड वाले का स्क्वायर। 3 क्यूब तो फिलहाल एज इट इज रहने देंगे, 5a का होल क्यूब भी, क्योंकि हमें a और b के टर्म्स में चाहिए सेटिस्फाइड हो जाता है। 3 5 से 15 है, 3 की 5 से इंटू कर दी और 3 का स्क्वायर 9, 3 3 से 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25 a का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 15 9 से 135 a, इसमें भी है 25 9 से 225, यानी कि सेटिस्फाइड कर रहा है। सेटिस्फाइड कर रहा था यानी कि x और y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है 3 माइनस y की वैल्यू 5a का होल क्यूब। ठीक है, तो यानी कि हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 27 माइनस 125a का क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a का स्क्वायर इक्वल टू क्या रहेगा हमारे पास 3 माइनस 5a का होल स्क्वायर, सॉरी क्यूब। ठीक है, सेम कहानी अब यहाँ पे हमारे पास अब माइनस, अब आइडेंटिटी लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी लिखी है, सीधा कंपेयर करा देंगे। हाँ 64 इसका स्क्वायर क्यूब होता है 4 का, 4a का होल क्यूब 27 3 का, तो ये बन गया हमारा 3b का होल क्यूब माइनस, अब आइडेंटिटी को यूज करेंगे 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी कि 4a का होल स्क्वायर इंटू सेकंड वाला नंबर हमारे पास क्या है 3b प्लस 3 इंटू फर्स्ट वाला नंबर सेकंड वाले का स्क्वायर। अब बस देखना है इसको आगे कर रहा है कवर नहीं कर रहा है इस वाले को। 4a का होल क्यूब तो फिलहाल एज इट इज रहेगा, ये 3b का होल क्यूब भी एज इट इज रहेगा, 3 3 9 b और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 a स्क्वायर प्लस 3 4 12 a, 3 का स्क्वायर 9 b स्क्वायर। अब देखो ध्यान से 16 9 144 a स्क्वायर b, अच्छा इसका b नहीं लिखा हमने, और 12 9 108 a b स्क्वायर, मतलब सेटिस्फाइड कर रहा है। तो हमारी आइडेंटिटी में x की जगह पर हम 4a यूज कर सकते हैं और y की जगह पर 3b का होल, यानी कि हम लिख सकते हैं 64a का क्यूब माइनस 27 b का क्यूब माइनस 144 a स्क्वायर b प्लस 108 a b स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब।
हाँ 64 ए का क्यूब माइनस 27 बी का क्यूब 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर किसके स्कूल आ गया हमारा 4a माइनस 3b का होल क्यूब का। अच्छा यहाँ पर b 2 टाइम्स आ गया यानी कि पहले ऑलरेडी लिखा हुआ था वो रिपीटेड हो गया। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास लास्ट है इस क्वेश्चन का 27 किसका क्यूब है कहानी वही है माइनस वाली तो हम आइडेंटिटी यहीं से देख लेंगे लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करोगे तो कंपैरिजन की आइडेंटिटी लिखोगे बाद हमारे लगा दो नहीं तो 27 है 3p का क्यूब यानी कि हो गया 3p का होल क्यूब 216 किसका होता है 6 का तो 1/6 का होल क्यूब 1/6 क्योंकि ये ऑलरेडी अपन में अब आइडेंटिटी अब हम इसे देखेंगे अपने आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे 3 इंटू फर्स्ट वाले का स्क्वायर यानी 3p का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड वाला प्लस 3 इंटू पहले तो फर्स्ट वाला 3p इंटू सेकेंड वाले का होल स्क्वायर देखते हैं सेटिस्फाइड कर रहा है तो 3p का होल क्यूब इसमें तो चेंज करेंगे नहीं ये हमारी आइडेंटिटी बनाएंगे माइनस 3 से 6 कट हो सकता है कितनी बार 2 बार 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 p स्क्वायर एज इट इज अपॉन में 2 ये तो भाई मैच कर गया इसे 3 से 6 कट नहीं कर सकते क्योंकि अभी स्क्वायर पहले सॉल्व करना पड़ेगा फिर देगा 9 p अपॉन कुछ नहीं इंटू 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36 9 और 36 आपस में कट हो सकते हैं 9 के जगह 9 आता है कौन से नंबर पे 1 36 आता है 4 नंबर पे 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब 9p स्क्वायर अपॉन में 2 p बन जा p अपॉन 4 यानी पूरा पूरा मैच कर रहा है तो मैच कर रहा है इसका मतलब फर्स्ट टर्म के लिए हम लोग 3p ले सकते हैं सेकंड टर्म के लिए 1/6 इससे हमारा पता चला इसका 27p का क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/4p इक्वल और किसके 3p माइनस 1/6 के होल क्यूब के यू कैन नोट डाउन दिस ओके आफ्टर वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9 also हाँ बेटा you have written the question number 8 part 3rd 4th and 5th now we can discuss part question number 9 बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है मतलब मिनट से पहले आंसर है ना बस थोड़ा सा सॉल्व करना है क्वेश्चन क्लास 8th की तरह जो हमने 8th में 7th में किया है वही करना है कुछ नहीं करना इसने क्या कहा वेरीफाई राइट ये इक्वल है इसके ये भी चीज हमें वेरीफाई करनी है ये भी एक आइडेंटिटी है हमारी ठीक है जो आप आगे भी पढ़ोगे या शायद पहले भी पढ़ी है तो क्या करना है इसे यह है हमारी क्या LHS लेफ्ट हैंड साइड यह है आर्चर राइट हैंड साइड हमें इसे सॉल्व करके इसे लेके आएंगे ठीक है RHS x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर कुछ नहीं करना पहले x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सोचेंगे यहाँ पे केवल x है x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे x की एक्सिस कैसे करेंगे तो क्या होगा x का क्यूब पावर की पावर से यहाँ पे कुछ नहीं 1 है 1 और 2 3 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है प्लस माइनस माइनस x की x से करेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर 1/2 y एज इट इज क्योंकि y है ही नहीं कोई और तो एज इट इज रहेगा प्लस 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 x यहाँ पे x है यहाँ पे y नहीं है यहाँ पे y है तो x नहीं तो x y स्क्वायर एज इट इज इतना काम कंप्लीट हो गया x की कहानी खत्म प्लस अब y की करेंगे सोचेंगे ये नहीं है y की इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे y की इससे कराएंगे तो यहाँ पे तो x यहाँ पे y नहीं है तो y x स्क्वायर एज इट इज यहाँ पे x नहीं था प्लस माइनस माइनस y की y से y स्क्वायर और x एज इट इज ठीक है x y स्क्वायर भी लिख सकते थे जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में भी आपको पहले ही बताया मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो या 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो आंसर सेम आएगा
इसके बाद y की पहले हमारे इससे हो गई, तो y की इससे भी होगा, y की y से प्लस प्लस प्लस, y की पावर 1 ये है, 2 ये क्या हो गया y क्यूब। अब आगे सॉल्व करते हैं। एक्स क्यूब तो एज इट इज, देखो पहले कुछ कटने वाला होता है, कट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई ये है, और कोई एक्स स्क्वायर वाई ये रहा, आगे पीछे लिखा है वो बात अलग है। एक्स की पावर 2 इसमें, एक्स पावर 2 इसमें है, वाई की पावर 1 इसमें, वाई की पावर 1 इसमें, ये माइनस का प्लस का कैंसिल हो गया। एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, एक्स की पावर 1 वाई की पावर 2, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, बचा है कि यहाँ पर प्लस का वाई का क्यूब, यही हमें लेके आना है, लिख देंगे इज इक्वल टू एलएचएस, हेंस लिख वेरीफाइड। केवल मल्टीप्लाई करनी थी, आंसर अपने आप रखा हुआ था। सेम कहानी हमारे यहाँ पे, वहां प्लस का था, यहाँ पर माइनस में। ले लेंगे पहले टेकिंग एलएचएस, नहीं आरएचएस, राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से लेके आएंगे, इसे सॉल्व करके लेके आएंगे। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, देखते हैं क्या होता है। पहले एक्स की कराएंगे मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब, फिर एक्स की इससे एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की इससे एक्स वाई स्क्वायर। एक्स की कहानी खत्म, अब वाई की कहानी चलेगी, लेकिन यहाँ माइनस है तो साइन सारे माइनस के आएंगे। अच्छा कंपलसरी नहीं माइनस है तो माइनस के आएंगे, अगर यहाँ पे अंदर माइनस प्लस का कुछ होता तो वो माइनस प्लस भी करते, लेकिन सारे प्लस के ही हैं ऑलरेडी, तो सब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, माइनस के। माइनस वाई एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स वाई स्क्वायर, एक्स कैसे एक वाई है, एक वाई है, वाई वाई स्क्वायर बन गया, फिर माइनस का वाई, एक ये है दो ये वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर वाई प्लस का, ये माइनस का, एक्स वाई स्क्वायर माइनस का, एक प्लस का, बचा क्या हमारे पास एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, वेरीफाइड, ये हमें लेकर आना। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 का बात करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, चलो बात कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कह रहा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 10 है हमारा, जब तक आप नोट भी करते रहो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है इसका, 27 वाई का क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। देखो ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन है। सेकंड पार्ट है इसका 64 एम का क्यूब माइनस 343 एन का क्यूब, एन है ना, हाँ। अब यहाँ पर ध्यान देना है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए मैंने रेज नहीं किया, यहाँ पर इसको हम शाम ध्यान से देखेंगे। अभी हमारा 27 किसका क्यूब है, 3 का, ये 3y का होल क्यूब, 125 किसका क्यूब है, 5 का, 5z का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, x का क्यूब प्लस y का क्यूब। आइडेंटिटी हमारी बन गई, सामने लिखिए, जहां जहां पर x है वहां पर क्या लिख देंगे हम, 3y, और जहां पर y है आइडेंटिटी को, वहां पर हमारे पास क्या है, 5z। केवल वैल्यू पुट करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो 3x वो x प्लस वाई की जगह 3y प्लस 5z, इसके बाद x स्क्वायर की जगह 3y का स्क्वायर प्लस, नहीं माइनस है, x की जगह पर 3y और y की जगह पर 5z प्लस y स्क्वायर की जगह 5z का होल स्क्वायर। कर्ली ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि अंदर हमें पता है स्मॉल ब्रैकेट की नीड हो सकती है। बस एक लाइन थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, 3y प्लस 5z से एज इट इज। अब हमें इसकी ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, कर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9y स्क्वायर, 3 5 जा 15 माइनस क्या 15yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z स्क्वायर
ये आपका आंसर है, नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पे बात कर लेते हैं। सेकंड में हमारा माइनस वाला देगा, क्योंकि हमारा 64 किसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है 4 का, 4m का होल क्यूब। 343 किसका होता है, 7 का। अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे फैक्टर करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन करते रहते हैं, हमें तो याद होगा, आपको भी याद हो जाएंगे, लेकिन तब तक याद नहीं, आप फैक्टर करके फाइंड आउट कर सकते हो। क्यूब में क्या होता है, हम 3 की साइड में आते हैं, यहाँ हम 8 क्लास से करते हुए आ रहे हैं। ये हो गया 7n का होल क्यूब, यानी कि x की जगह पर हम यूज करेंगे 4m और y की जगह पर यूज करेंगे 7n, यानी कि 4m माइनस 7n, और एक्स स्क्वायर की जगह पर अच्छा कर लीजिएगा क्योंकि स्क्वायर है, 4m का होल स्क्वायर। हर स्क्वायर से मतलब नहीं कि दो डिजिट के साथ स्क्वायर है, कि दोनों को होल में लगाना है स्क्वायर, प्लस एक्स की जगह पर 4m, y की जगह पर 7n, प्लस y की जगह पर 7n, y का स्क्वायर 7n का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर देते हैं, हो जाएगा आंसर 4m माइनस 7n, इट एज इट इज। 4 का स्क्वायर 16 and m स्क्वायर, 4 7 का 28 mn, प्लस 7 का स्क्वायर 49 n स्क्वायर। You can write down this after we discuss question number 11 also. If any query, then you can ask anytime. हाँ बेटा, you have write down the question number 9 and 10. Now we can discuss question number 11. बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी, इसके लिए बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। आइडेंटिटी नंबर 8, क्योंकि इसने क्या कहा, इसको सॉल्व फैक्टराइज करना है, इसका क्यूब माइनस इसका क्यूब इज इक्वल टू दिस। मतलब इसको हम फैक्टराइज करने के लिए एक आइडेंटिटी थी हमारे पास, एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब। यहाँ पर हम ए बी सी के टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई जेड ऑलरेडी वेरिएबल्स के रूप में दे रखे हैं, कंफ्यूजन ना हो। ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ये आइडेंटिटी थी। इज इक्वल टू में था हमारे पास a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, हाँ, a प्लस बी प्लस सी इंटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 8 है। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा सॉल्यूशन है, मतलब ये आइडेंटिटी हमारी 8 थी। इसके बेस पर अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले इसको फिर पहले की तरह कंपेयर करने के लिए इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये हो गया 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब, और यहाँ पे क्वेश्चन एक बार देखें, ये z क्यूब है या माइनस z क्यूब है, प्लस z का क्यूब है। ठीक है, तो ये प्लस z का क्यूब है। अब हमारे पास, अब यहाँ तक तो हमने अपने इसके बेस पे कर लिया, एक बार इसके अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं, सेटिस्फाइड कर लेते हैं। हमारी आइडेंटिटी माइनस 3, ए की जगह पर हमारे पास क्या है 3x, और बी की जगह पर y, और सी की जगह पर z। धीरे धीरे लाइन मतलब कंपेयर हो रही है, सही है। अब यहाँ पे इसका मतलब हम x की जगह पर क्या, a की जगह पर क्या रखेंगे 3x, b की जगह पर y और c की जगह पर z। बस केवल वैल्यू पुट करनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। a की जगह पर 3x प्लस b की जगह पर y प्लस c की जगह पर z। a का स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, केवल वैल्यू पुट करनी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। प्लस b का स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब z का स्क्वायर, माइनस a की जगह पर 3x, b की जगह पर y, माइनस b की जगह पर y, c की जगह पर z, माइनस c की जगह पर कितना है z, और a की जगह पर 3x। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, इजी रहेगा, मतलब उसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, थ्री एक्स प्लस वाई प्लस जेड से एज इट इज, इसमें कुछ नहीं है।
अब हाँ, कर्ली ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट का हम सॉल्व कर लेंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 x स्क्वायर वाई स्क्वायर देते हैं प्लस जेड स्क्वायर देते हैं माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। ये हो गया तो कंप्लीट। आइडेंटिटी ध्यान रखेंगे, ठीक है, इससे आगे यूज होने वाले। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें आपसे, हैंड क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लेते हैं। ये करें आपसे वेरीफाई, अब फिर वेरीफाई, मतलब इसमें भी हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी। वेरीफाई डेट, क्या वेरीफाई करना है हमें, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये तो आइडेंटिटी थी इसमें हमें, समझ जो हमारी आइडेंटिटी थी। इजिकल टू प्रूफ करना है किसके, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड इनटू में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस प्लस है ना, हाँ, y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसे सॉल्व करने के वैसे हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम सिंपल तरीका आपके लिए बताते हैं। क्या करेंगे, टेक RHS, राइट हैंड साइड ले लेंगे, मतलब RHS को सॉल्व करके हम LHS लेके आएंगे, सही है। क्या करेंगे, 1/2 एज इट इज, x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, अंदर इसका फॉर्मूला आइडेंटिटी खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस इसकी भी आइडेंटिटी खोल लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, ठीक है। फिर प्लस इसके भी आइडेंटिटी खोल देते हैं, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। इसके बाद 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज, एक एक्स स्क्वायर ये है और एक एक्स स्क्वायर ये है, और तो नहीं है, नहीं, ये आ जाए पास 2x स्क्वायर, सेम ऐसे 2y स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे 2z स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक मिल गया, एक ही मिल गया, जेड स्क्वायर एक ही मिल गया, एक ही मिल गया। अब देखो एक्स वाई वाला एक ही है और तो कोई नहीं है, नहीं, माइनस 2xy एज इट इज माइनस 2yz एज इट इज माइनस 2zx एज इट इज। अब क्या करना है, अंदर से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी हमें मिल गया x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स इजिकल टू, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 3xyz। रीजन देंगे बाय आइडेंटिटी नंबर 8, ठीक है। हाँ, अगर आपसे कोई कहता है कि आइडेंटिटी ही प्रूफ करनी है तो हम आगे इसमें मल्टीप्लाई कराते हैं। वैसे आप ऐसे भी लिख के अगर करके आओगे मार्क्स उनको पूरे देने पड़ेंगे एग्जाम में। फिलहाल अभी हम आगे बात कर लेते हैं इसमें। आइडेंटिटी तो हम के अकॉर्डिंग प्रूफ कर दिया, आइडेंटिटी लगा दी क्योंकि इसने ये समझा था आइडेंटिटी प्रूफ करो, एलएचएस आरएचएस इक्वल नाम था। लेकिन अब एग्जैक्टली पूरा सॉल्व कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है।
एक्स की पहले अंदर एंट्री कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आगे आगे का प्रोसेस देख लो, ज्यादा कुछ नहीं करना, एक्स के अंदर एंट्री करेंगे। एक्स की इन सबसे मल्टीप्लाई, एक्स की एक्स स्क्वायर से एक्स का क्यूब, एक्स की वाई स्क्वायर से प्लस एक्स वाई स्क्वायर, फिर एक्स की जेड से एक्स जेड स्क्वायर, फिर एक्स की, अब यहाँ पे माइनस आ गया, एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स की, यहाँ पे एक्स का है नहीं तो एक्स वाई जेड, फिर एक्स की यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड। यहां तक की कहानी हमारे हो गए कंप्लीट। एक्स की हो गए, सेम कहानी वाई के साथ, वाई एक्स स्क्वायर प्लस में, अब वाई की इसमें, वाई की वाई से वाई स्क्वायर से वाई का क्यूब,